हरे कृष्णा। मेरा नाम है अर्चना। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पर रिलीजियस टू स्पिरिचुअल। यहाँ पर हम बातें करते हैं हमारे मन में छुपे हुए सवालों की। हम कोशिश करते हैं हमारे रिलीजियस और ट्रेडिशनल वैल्यूज के बीच में बैलेंस बनाने की। भगवत गीता से बेहतर क्या हो सकता है, जहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं हमारा हाथ थामते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आइए शुरू करते हैं भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 32, 33, 34 और 35 से। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्त हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतुः किं नो मही कृते निहत्य धार्ते राष्ट्राना का प्रीतिः स्या जनार्दना। आइए इन श्लोकों को सरल शब्दों में समझते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। चारों ओर शंख और नगाड़ों की आवाज गूंज रही है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे गोविंद, सामने जो भी लोग कौरवों की सेना में खड़े हैं वो सभी मेरे अपने हैं। मेरे पिता रूपी बड़े, मेरे दादा, मेरे गुरु, मेरे भाई बंधु, ये सभी जो आज एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हैं, ये सभी अपनी जान और धन को दांव पर लगाकर इस युद्ध के मैदान में आए हैं। हमें इनको मारकर क्या लाभ? मुझे ऐसा राज्य और ऐसी जीत नहीं चाहिए जो अपनों को मारकर मिले। इन सभी को मारकर हमें जो जीत मिलेगी वो जीत किस काम की? वो जीत सिर्फ दुख से भरी हुई होगी। यहाँ अर्जुन करुणा और मोह से भरे हुए हैं। वे कहते हैं, चाहे मुझे तीनों लोक का राज्य मिल जाए, मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जो अपनों को मार कर मिले, तो इस पृथ्वी का कहना ही क्या। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से ये भी कहते हैं, हे मधुसूदन, सामने जो लोग खड़े हैं, मेरे दादा, मेरे भाई बंधु, ये सभी लोग मेरे प्राणों के प्यासे हैं। चाहे ये सभी लोग मुझे मार ही क्यों ना दें, पर मैं इन्हें नहीं मार सकता। यहाँ पर अर्जुन अत्यधिक करुणा से भरे हुए हैं। अर्जुन जो एक महान धनुर्धर हैं, उन्होंने न जाने कितने युद्ध लड़े हैं, लेकिन आज वो भी अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी और अपने मोह के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। वे सही का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा समय आता है जब हमें अपने कर्तव्य, अपने रिश्तों के बीच में से किसी एक को चुनना होता है। उस समय हमें धर्म अनुसार जो उचित हो उसे चुनना चाहिए। यहाँ पर अर्जुन ने श्री कृष्ण को गोविंद कहा। गोविंद का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो गायों का रक्षक है, वो व्यक्ति जो बॉडी और सोल का प्रोटेक्टर है। वहीं अर्जुन ने श्री कृष्ण के लिए मधुसूदन शब्द का भी प्रयोग किया। बहुत समय पहले की बात है। श्री विष्णु योग निद्रा में लीन थे। श्री विष्णु जो श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। दो राक्षस मधु और कैटब, उन्होंने हमारे होली वेदों को चुरा लिया और चारों ओर अंधकार छा गया। तब ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने उन दानवों के साथ युद्ध किया और उन दोनों दानवों को परास्त किया। मधु और कैटब को मारने के बाद श्री कृष्ण को मधुसूदन नाम मिला
मधुसूदन का अर्थ होता है राक्षस मधु का डिस्ट्रॉयर, मधु का नाश करने वाला। यहां पर जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर बुलाया, उसका तात्पर्य था कि जिस तरह आपने राक्षस मधु का विनाश किया, उसी तरह मेरे इस मोह को भी आप खत्म करें, मुझे मार्ग दिखाएं। जिस तरह आपने मधुसूदन का वध करके पूरे दुनिया में शांति फैलाई, पूरे दुनिया में उजाला लाया, उसी तरह मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे रास्ता दिखाएं। हमारी जिंदगी में भी जब अंधकार हो, हमें कुछ समझ ना आ रहा हो, उस वक्त हम उस सुप्रीम पावर को, श्री कृष्णा को पुकारें। वे हमारा हाथ थामेंगे और हमें रास्ता जरूर दिखाएंगे। उम्मीद करती हूँ इन श्लोकों से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले श्लोक में। हरे कृष्णा।